आमिर जहांगीर ने भांडा फोड़ दिया है बहुत इंतज़ार के बाद। मुझे लगता है वो कुछ टाइम के लिए इंतज़ार में थे और शोएब इब्राहिम को पड़ने चाहिए जूते। यस, जूते पड़ने चाहिए जिस तरह की इन्होंने हरकत की है। स्टार्टिंग में उन्होंने आमिर जहांगीर को ख़ानदान का प्रेशर डाल के उसको रोक लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी अब बहन की शादी हुई है। बहन की शादी में कोई भी नहीं गया है। इवन कि उन्होंने अम्मा को, मतलब उनकी दादी है आमिर जहांगीर की, उसको भी वहाँ जाने से मना कर दिया, रोक दिया। और इस हद तक गिर चुका है शोएब इब्राहिम के बता नहीं सकती हूँ। और वोटिंग की अपील तो ऐसे करता है जैसे पता नहीं सारी आवाम इसी को सब कुछ दे देगी। ये बहुत अच्छे कारनामे करके बैठा है। और आपने देखा होगा कि डब्बा मैडम जिस तरह से शॉपिंग कंटेंट, और वो कंटेंट के लिए बबली की शादी में आजकल घूम रही है। तो भैया इतना अच्छा बनना था तो पहले अपने कज़न की शादी में आती। वहाँ पे कज़न की भी शादी थी, आमिर जहांगीर की बहन की, और कंटेंट के लिए उसे पता था वहाँ तो कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो मुझे जूते खाने पड़ेंगे मुझे। और जिस तरह से वो दो मामू हैं, आपने देखा होगा कि किस तरह से सबा इब्राहिम जो है उन मामू के घर गई थी और मामू मामू करती थी, उन्होंने दावत भी की थी। आज वही मामू उनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं और बता रहे हैं कि कोई भी उनकी शादी में नहीं आया है। मतलब ये लोग वो लोग हैं जो मतलब निकालते हैं और लोगों को साइड पे करते हैं। नेहा फैज़ी भी 100% सही है और आमिर जहांगीर भी मेरी नज़र में सही है। क्योंकि आप लोगों को, चलो उस वक्त जब आपकी दादी फौत हुई थी तो आप लोगों ने बोला कि हमारे पापा बीमार थे, हम लोग इसलिए नहीं जा सके। तो अब जब उनकी आमिर जहांगीर की बहन की शादी थी तो अब आप क्यों नहीं जा सके? आपके घर में से कोई एक बंदा तो जा ही सकता था ना, ठीक है, लेकिन कोई भी नहीं गया है। उसके बाद उनके जो दो मामू हैं वो ये भी बता रहे हैं कि जो शोएब इब्राहिम है, जब वो मुंबई में आए थे तो वो 3 साल तक उनकी साली के घर में रहे थे। और जो शोएब इब्राहिम झूठ बोलते हैं कि जी हम तो अपने दोस्तों के घर रहे थे, नेक्स्ट वीडियो में वो कह रहे हैं कि वो पूरी डिटेल, पूरी स्टोरी जो है वो शेयर करेंगे। तो भाई मुझे, मेरी अगर बात की जाए तो मुझे जो है आमिर जहांगीर अब जो है वो सच लग रहा है, क्योंकि जो बड़े हैं वो साथ बैठे हैं, उन लोगों ने डिस्कस किया है, उन लोगों ने ये चीज़ें बताई हैं। और जिस तरीके से उनके फेस से लग रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थे उस वजह से कि उनकी बहन की शादी हुई और कोई भी उनकी शादी में नहीं गया। उनकी बेटी विदा हुई, कोई भी उनके सर पे हाथ रखने वाला नहीं था। मतलब बड़े तो थे, अब जब आपका कोई करीबी ना आए। यहाँ पे मैं बोलूँगी शोएब इब्राहिम की माँ को, उनकी अम्मी को मैं ये बोलूँगी, जो अम्मियों को उस अम्मी को जो सूट का बड़ा शौक़ होता है ना, अरे बेटा सूट दे दो, अरे बेटा सूट दे दो। यहाँ पे मैं बोलूँगी अपने भाइयों से मतलब निकाला और उन्हें साइड पे किया। ऐसी बहनों की वजह से हर बहनें जो है वो बदनाम है कि भाइयों से लेती हैं और साइड पे कर देती हैं। तो यहाँ पे शोएब इब्राहिम की जो अम्मी है ना, उनकी तरबियत मैं बोलूँगी कि उनको चाहिए था, अगर वो नहीं गया था, शोएब इब्राहिम नहीं गया था, तो शोएब इब्राहिम की अम्मी, ठीक है, वो तो जा सकती थी ना अपने भाइयों की अपनी भतीजी की शादी में, लेकिन वो नहीं गई हैं। तो यहाँ पे मैं, अब मुझे तो लगता है कि 100% नेहा फैज़ी भी सही है जो इनकी पोल पट्टी खोलती है। और नेहा फैज़ी और आमिर जहांगीर को ख़ानदान के दबाव डाला और उनको कुछ हद तक खामोश करवाया। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो इनका ये आखिरी जो सब्र था ना वो भी टूट गया, क्योंकि इन लोगों ने ताल्लुक़ को जोड़ने की कोशिश नहीं की, जिस पर आमिर जहांगीर और उनके ख़ानदान वाले अब ये बोल रहे हैं कि वो इनका सच जो है वो सामने ज़रूर लेके आएंगे। तो हमें भी इंतज़ार है कि देखते हैं ये क्या करते हैं। और यहीं पे आपको मैं बताती चलूँ कि अभी दीपिका की एक वीडियो आई है रेड ड्रेस में, और सब लोग कह रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं। तो भाई वो प्रेग्नेंट नहीं है, वो अपने आप को ट्रेंडिंग में लाने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं। क्योंकि आजकल उनके व्लॉग भी उस तरह से लोग नहीं देख रहे हैं जिस तरह स्टार्टिंग में देखते थे। क्योंकि उनके व्लॉग में होता है सैंडविच बना लिया, रूहान को ये खिला दिया, आज पपीता खा लिया, आज ये कर लिया, वोट दे दो भैया, वोट दे दो। तो इसलिए कुछ ना कुछ नया तो चाहिए था ना अपने आप को ट्रेंडिंग में लाने के लिए। भैया उनका ताल्लुक शोबिस से है, उनको पता है कि कैसे खुद को ट्रेंडिंग में रखना है। अल्लाह हाफिज़।